क्लास 9 चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। चैप्टर 1 है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? ए रेक्टेंगुलर अरे आर फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। पहली बात है कि रेक्टेंगुलर अरे हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर अरे। अब रेक्टेंगुलर का क्या मतलब है? नंबरों को तरतीब देना मुस्ततीली तर्ज में, जिस तरह हमारे पास है रेक्टेंगुलर, इस तरह से नंबरों को तरतीब देना हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा। साल के तौर पर ये हमने बनाया है। अब नंबर लिखेंगे 1 4 7 8 3 4। अब ये हमारे पास क्या एक मैट्रिक्स है। जब इनको हम खत्म करेंगे, ये जो दरमियान में है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया है। तो इसका मतलब है इसको हमने रेक्टेंगुलर अरे में तरतीब देना हुआ, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा। या आगे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर को तरतीब से लिखना, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा। यहाँ देखिए मैं नंबर दिए गए 0 1 2 3 4 7, फिर उनको इस तरतीब में लिखना 1 3 4 7 2 0, तो ये हमारे पास एक तरतीब में आ गए हैं। फिर आगे लिखा हुआ है देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, फिर उनको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, फिर एक मैट्रिक की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? ये मैट्रिक्स है। आगे हम पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। रो और कॉलम मैट्रिक्स क्या है? अब रो हमारे पास होंगे हॉरिजॉन्टल वे में, रो हमारे पास होंगे हॉरिजॉन्टल वे में, और कॉलम जो होंगे वो हमारे पास होंगे वर्टिकल वे में। अब हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल वे का क्या मतलब है। जब दाएं से बाएं किसी चीज को तरतीब देंगे वो हमारे पास होगा रो, और इसी तरह हमारे पास वर्टिकल वे क्या है? ऊपर से नीचे किसी चीज को हम तरतीब देंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। अब हम एक मैट्रिक्स लिखेंगे, हमारे पास दिया गया है 1 2 0 2 5 4 2 1 -1। अब हमने देखना है पहले कि हमारे पास रो क्या है। रो हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल वे, दाएं से बाएं। अब इस तरह देखिए हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास एक रो है, इसको हम, ये हमारे पास रो है, इसको हम रो 1 का नाम देंगे। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रो है, एक रो ये है, एक हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास क्या है? ये सारे रो हैं जो हॉरिजॉन्टल वे में हैं, और ये हमारे पास क्या है? ये रो 3 है। तो इसका मतलब है कि इस तरतीब से लिखेंगे तो हमारे पास होगा रो। अब हम देखेंगे हमारे पास कॉलम क्या है। अब वही मैट्रिक्स को लें 1 2 0 2 5 4 2 1 -1। अब हमने देखना है कि कॉलम क्या है। वर्टिकल वे, ऊपर से नीचे किसी चीज की तरतीब को हम कॉलम कहेंगे। अब देखिए हमारे पास ये क्या है? एक कॉलम है। अब इसको हम C1 का नाम देंगे, हमारे पास कॉलम 1 है। तब इसको हम कॉलम 2 का नाम देंगे, तो हमारे पास ये कॉलम 2 है, C2 लिखेंगे। तो ये हमारे पास भी एक कॉलम है ऊपर से नीचे, तो ये हमारे पास भी एक कॉलम है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम है। तो सेम मैट्रिक्स हैं, तो ये हमारे पास क्या है? दाएं से बाएं हमारे पास होंगे रो में, और ऊपर से नीचे जो होंगे वो हमारे पास कॉलम में होंगे। हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। Order of a matrix. If a matrix M has M rows and N columns, then M is said to be order M by N. तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको हम M का नाम दे रहे हैं। तो इसमें जो हमारे पास जो रो हैं उनको स्मॉल m का नाम दे रहे हैं, और हमारे पास जो कॉलम्स है उनको हम n का नाम दे रहे हैं। तो हमारे पास ऑर्डर क्या होगा? M by N। तो इसका मतलब है अब हमारे पास इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? एक रो हमारे पास ये है, दूसरा रो हमारे पास ये है। तो हम क्या लिखेंगे? पहले हम रो लिखेंगे 2 बाई, अब आगे हमारे पास क्या है? 2 बाई n। n हमारे पास क्या है? कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, और एक हमारे पास ये है। तो इसका मतलब है 2/3 इसका ऑर्डर है।
तो एक और एग्जांपल देखेंगे, अगर हमारे पास हो p इज इक्वल टू 3 2 5, हमारे पास क्या ऑर्डर बनेगा। अब यहाँ देखिए हमारे पास पहले होता है रो, इसके बाद कॉलम। अब यहाँ कितने रो है हमारे पास, एक ही रो है, तो हम क्या लिखेंगे 1 बाय, और हमारे पास कॉलम कितने हैं, तो एक हमारे पास कॉलम ये है, एक ये है, तो एक ये है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम 3 है, तो इसका हमारे पास ऑर्डर है 1/3। अब हम आगे बढ़ेंगे इक्वल मैट्रिक्स। Equal matrix, let A and B be two matrices, then A shall to equal B, then donated by A is equal to B। इसमें क्या है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे तो हमारे पास क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स। इनमें दो शर्त हैं, एक है हमारे पास ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, हमारे पास इनके ऑर्डर बराबर होने चाहिए। दूसरा हमारे पास दे आर करस्पॉन्डिंग इन ट्रीज आर इक्वल, और जो दिए गए नंबर होते हैं वो भी एक जैसे होने चाहिए। अब पहला एग्जांपल हमारे पास में दिया गया, अगर a इज इक्वल टू हमारे पास अगर है 1 3 -4 2, और b में दिया गया है 1 2 + 1 -4 और 2। अब हम आगे इसको हल करेंगे तो a हमारे पास 1 3 -4 2 है, और b हमारे पास है 1, ये 2 + 1 ये 3 -4 और 2। अब देखिए हमारे पास नंबर बराबर है, ऑर्डर देखिए इसका ऑर्डर क्या है, दो हमारे पास रो है और दो कॉलम है, तो 2/2, और यहाँ भी देखें भाई 2/2। ऑर्डर बराबर हो गए तो इनके नंबर भी बराबर है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, 3 है तो यहाँ 3 है, -4 है तो -4, 2 है तो 2। तो इसका मतलब ये हमारे पास दोनों एक इक्वल मैट्रिक्स हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे, अगर P हमारे पास है 2 3 -1 और 2, और Q है हमारे पास 2 3 4 -4 -4 और 1। अब देखिए हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास ऑर्डर यहाँ दिया गया है, ऑर्डर हमारे पास यहाँ 2/2, और यहाँ जो ऑर्डर है यहाँ दो हमारे पास रो है और 3 कॉलम है, तो हमारे पास बन रहा है 2/3। तो यहाँ ऑर्डर बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो ये आज हमने पढ़ा है मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। तो आज का लेक्चर यहाँ तक एंड हो गया है। तो मजीद हमारे साथ रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।